लास्ट क्लास में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हिजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे प्रूफ किया था हमने। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को देखेंगे कि कैसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, और यहां पे मैं आपको बता दूं, ये जो डेरिवेशंस है ये दो बातें आपको सिखाएगी। एक तो ये कि इंसिडेंट वेव फ्रंट अगर आपको पता है तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का शेप, साइज या दिखेगा कैसा, वो जो कि कॉम्पिटिटिव में आपको बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, दूसरी बात, बोर्ड्स के वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट सबसे फर्स्ट होता है। ठीक है, बोर्ड्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये पता होगा कि स्नेल्स लॉ को प्रूफ कैसे करेंगे। तो हिजेंस प्रिंसिपल या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर चीज का जानना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए यहां पे हम देखेंगे एक प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट बोले तो रे कैसा होगा, पैरेलल। ठीक है, यहां से मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये रे है, कैसा रे है, पैरेलल। पैरेलल रे पर वेव फ्रंट कैसा होता है, कहते हैं परपेंडिकुलर। रे पर वेव फ्रंट हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर रे पैरेलल हो तो वेव फ्रंट होगा प्लेन। प्लेन वेव फ्रंट का नाम देते हैं बच्चों ए बी। ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट यहां पे ऐसे देखो इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट होने के बाद ये रे पहले तो इंसिडेंट हुआ, और ये जब रे इंसिडेंट हो गया यहां पे ये नॉर्मल डाल देते हैं, और ये रे यहां पे इंसिडेंट होगा तो ये नॉर्मल डाल देते हैं। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्योंकि डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिख देते हैं। ये डेंसर मीडियम है, जो बॉक्स बनाया है मैंने, ग्लास है, कुछ भी है, और यहां पे क्या करेगा, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, पता है अपने को, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे भी सेम, यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरह से बेंड कर जाएगा, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट पैरेलल ऐसे ही चलता रहेगा, रे पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब इंसिडेंट होगा वेव फ्रंट तो दोनों ये और ये एक साथ यहां इंसिडेंट नहीं होगा, ये वेव फ्रंट जल्दी या फिर ये रेज जल्दी पहुंच जाएगा, और ये रेज को पहुंचने में क्या लगेगा, समय लगेगा, वक्त लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट के लिए इंसिडेंट रे पे नॉर्मल परपेंडिकुलर प्लेन डाल देते। ये परपेंडिकुलर प्लेन है, देखो ये प्लेन किस पे है, कहेंगे ए बी, इसको लिख देते सी, और ये पॉइंट को लिख देते हैं हम डी। तो सी यहां पे लिख देते हैं बच्चों एन, राइट, या एम लिख देते हैं। तो देखो ये जो रे, ये जो प्लेन है, ये प्लेन है, सी दिस इज नॉट परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज प्लेन, राइट ना। ये क्या है, प्लेन है। किस पे प्लेन है, इंसिडेंट रे पर परपेंडिकुलर प्लेन है जो वेव फ्रंट होता है, ये बंडल ऑफ रे है, राइट। अब यहां पे सी एम जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन, तो ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब यहां से बच्चों देखो रिफ्रैक्टेड वेव लाइट ये है, तो रिफ्लेक्टेड वेव पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। देखो इस वेव पे और इस वेव पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, इन दोनों पर जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो दिस इज द परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर और इस पे भी परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा डी एन। तो यहां पे हम देख सकते हैं क्या, सी एम, सी एम क्या है, सी एम है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और डी एन देखो तो डी एन क्या है, कहेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, अब डी एन रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, तो अब देखो हमने क्या कहा, यहां पे एंगल, ये क्या है, एंगल आई है, ठीक, ये क्या है, आर है, यहां पे एंगल आर है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आर, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, फिर यहां से देखो ये आई है,
ये भी आई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा। यहां से ये देखो, अगर दूसरी बात अगर देख सकते हैं, ये आर है तो इस पे परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन इंसिडेंट ना, तो ये आई, दिस वन इज 90 माइनस आई नॉट आर, बिकॉज ये दिस इज प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड तो ये है आर, तो ये आई और ये क्या होगा परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा देखो आई हो जाएगा, ये आर, ये 90 माइनस आर, ये आर, सम इज 90, दिस इज आई, दिस इज 90 माइनस आई, दिस इज आई, सम इज। तो बच्चों यहां से देखो सी एम, अब यहां पे देखो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, कहेंगे यस, यहां से यहां तक आने में समय सेम लगेगा, टाइम सेम लगेगा, वेव यहां से यहां आने में वेव का टाइम सेम लगेगा। ये इंसिडेंट हो गया तो ये पहले रिफ्रैक्ट हो जाएगा और ये चलना शुरू कर देगा दूसरे मीडियम में, डेंसर मीडियम में, और ये कुछ देर बाद रिफ्रैक्ट इंसिडेंट होगा, किस पे, इंटरफेस पे, दो मीडियम के इंटरफेस पे बाद में रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको भी एक मीडियम मान ले बच्चों, देखो इसको भी वन मीडियम मान लेते हैं, इसको अगर हम टू मीडियम मान ले, दोनों मीडियम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट है सपोज कर लो v1 और स्पीड ऑफ लाइट है इसमें v2, और v1 की वैल्यू क्या हो जाता है बताओ, c बाय म्यू1 पता है, और v2 की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा c बाय म्यू2। म्यू1 क्या है, म्यू1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v1 v2 क्या है स्पीड ऑफ light in two mediums. This is first medium, this is second medium. You can take it as air, vacuum also, it as another any medium, glass, water, oil, anything, right? तो यहां से अगर हम देखेंगे, देखो ये I है और ये क्या है R है। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो इंसिडेंट है यहां से यहां तक आने में सेम टाइम लगेगा। अब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट अगर है तो M से D तक जाने में जितना समय लगेगा इस वेव को पहले मीडियम में, द टाइम टेकन बाय द वेव या रे टू रीच फ्रॉम M to D इन द फर्स्ट मीडियम विल बी इक्वल्स टू द टाइम टेकन बाय द सेकेंड वेव या फर्स्ट रे टू रीच फ्रॉम C to N। ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, लेकिन समय सेम लगेगा, टाइम सेम लगेगा। क्यों? कि ये वेव फ्रंट इंसिडेंट है, ये क्या है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो हम बच्चों यहां पे लिख देंगे सी डी बराबर सी डी, यहां से अगर देखोगे तो ये वैल्यू लिख दोगे, साइन आई की वैल्यू लिख देंगे फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम ट्रायंगल सी एम डी, क्या लिख देंगे बताओ, साइन आई बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये देखो ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। क्या लिखेंगे साइन आई बराबर एम डी बाय सी डी। एम डी क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, सपोज करो टी टाइम लगा तो इसको लिख देंगे क्या v1 टी, यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या साइन आई बाय साइन, तो इस वैल्यू को लिख देंगे साइन आई, एम डी की वैल्यू लिख देंगे v1 टी बाय सी डी, v1 टी बाय सी डी लिख देंगे। और इस ट्रायंगल में देखेंगे सी डी एन में, इन ट्रायंगल सी डी एन, देखो ये 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस है सी डी, और ये हो जाएगा क्या नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो लिख देंगे साइन आर इक्वल्स टू क्या बताओ सी एन बाय सी डी, सी एन बाय सी टी। अब सी एन की वैल्यू का क्या लिखा हमने v2 टी, और इसको क्या लिखा v1 टी, लिख दिया। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे देखिए तो साइन आई बाय साइन आर, क्या लिख देंगे देखो v1 टी बाय सी डी, और ये डिवाइड करके इसको उल्टा लिख देते हैं
सी डी बाय वी टू टी, ये सी डी कैंसिल, साइन आई बाय साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, ये टी से टी वी वन टी बाय वी टू टी, ये टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू आई लिख देंगे वी वन बाय वी टू लिख देंगे क्या। तो यहां से अगर हम फिर से देखें साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू, वी वन की वैल्यू बताइए। यहां से मैं इस मीडियम को यहां से थोड़ा रेज कर देता हूं, चीजें तो समझ ही आ गई होंगी। सी वन की वैल्यू लिखोगे, वी वन की वैल्यू लिखोगे क्या, सी बाय म्यू वन, सी बाय म्यू वन, और वी टू की वैल्यू क्या लिख दोगे, सी बाय म्यू टू। तो यहां से अपने को वैल्यू मिल जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, मिल जाएगा साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू सी बाय म्यू वन इंटू म्यू टू बाय सी, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं क्या, साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू क्या आया, म्यू टू बाय, साइन आई बाय साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट आ गया, इसी को तो कहते हैं स्नेल्स लॉ। यहां से अब ये वैल्यू जो है यहां पे थोड़ा हम इसको लिख देते हैं, यहां के बाद यहां आज सभी राइट डाउन एवरीथिंग सीक्वेंस में लिखो, क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर लिखना चाहिए, क्लियर समझना चाहिए। तो यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू क्या, म्यू टू बाय म्यू वन। ठीक है, दिस इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, इसको ऐसे भी लिखते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू डिवाइडेड बाय वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, राइट ना। यहां से ये इस तरह से भी हम लिखते हैं, और इसी को एक और तरीके से लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, लिखोगे म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। दिस इज सबसे हम कह सकते हैं इजी या अच्छा फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, जो आप यूज करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। बच्चों को ज्यादातर इसी को प्रीफर करना चाहिए। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहला मीडियम में है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू वन, साइन आई वन, ये दूसरे मीडियम में क्या है, म्यू टू, तो म्यू टू साइन आर। दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस बेसिस पे अब यहां पे अगर तीसरा इसमें कहेंगे तो ये देखो इंसिडेंट रे ये है, रिफ्रैक्टेड रे ये है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, इसका एन डैश नाम दे देते हैं, इसका एन डबल डैश नाम दे देते हैं। तो ये ऑल द प्लेन्स लाइज इन द सेम, या ऑल द कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ में डिफरेंस को ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कहते हैं। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस YDSC में यूज कैसे होता है, अगर किसी ग्लास स्लैब को पुट कर दिए तो कितना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा, उसके कारण कितना नॉर्मल, कितना फ्रिंज शिफ्ट होगा, क्या क्या चेंजेज होंगे, सभी चीज़ें हमें सीक्वेंस में आराम से पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे अगर आराम से आप पूरी वीडियोस देखेंगे, बेशक आप बहुत अच्छा समझेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। और अगर कोई वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है किसी भी जगह पर, कहीं पे अगर आपको लगता है कि राइटिंग सही नहीं रहे या दिख नहीं रहा है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसमें इम्प्रूव करके आपके लिए बेस्ट क्वालिटी का वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और बच्चों को
कहीं से भी हो बैठ के पढ़ने के लिए सुविधा प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल। ओके, ऑल द बेस्ट।